नमस्कार। मेरा टीकमगढ़ से अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो जुड़ा है आपके स्वास्थ्य से। कल राखी का पावन पर्व है। ऐसे में टीकमगढ़ शहर में मिठाइयों की दुकान सज गई है, लेकिन एक लापरवाही आपके जीवन के लिए घातक हो सकती है। आज यानी कि रविवार की सुबह टीकमगढ़ का जो दृश्य देखने को मिला, इससे संकेत मिलता है कि टीकमगढ़ शहर की मिठाइयों की दुकान पर जो मिठाइयाँ बेची जा रही हैं, कहीं वो आपके जीवन को घातक ना कर दें। रविवार की सुबह टीकमगढ़ के नए बस स्टैंड पर खाद्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई और दावा किया गया कि 13 क्विंटल नकली मावा जो ग्वालियर और मुरैना से आया था उसे पकड़ा गया है। पहले जरा इस इंटरव्यू को सुनते हैं। टीकमगढ़ जिले के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन क्या कह रहे हैं। आज स्टैंड पर कार्रवाई हुई है, क्या क्या कार्रवाई हुई है? बस स्टैंड पे जो है मावा आया था, मिठाई आई थी, तो उसमें जो प्रशासन द्वारा जब्त किया गया था उसमें कार्रवाई की जा रही है। कितना है लगभग? इसमें जो है करीब करीब 1.5 कुंटल है। 1.5 क्विंटल। देखने में आ रहा है कि ये काफी समय से चल रहा था, ये काफी मावा का आना। विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। शहर में कहीं ऐसा तो नहीं है इससे पहले जो आया हो मावा? इस पर कार्रवाई की गई, पहले भी कार्रवाई की गई है, तो इसमें तो मानक पाए गए हैं। सुना आपने मनीष कुमार जैन को। ये थे टीकमगढ़ जिले के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिन्होंने बताया कि कितना नकली मावा और मिठाई पकड़ी गई है जो टीकमगढ़ आई थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टीकमगढ़ शहर की दुकानों में यानी कांच के अंदर रखी हुई मिठाई कितनी गुणवत्ता में सही है, या ओरिजिनल मावा से बनाई गई है, या फिर इसमें मुरैना और ग्वालियर का नकली मावा डाला गया है। इस जो आज जिला प्रशासन या खाद्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है टीकमगढ़ शहर के नए बस स्टैंड पर, इसको लाने वाले टीकमगढ़ शहर के मंत्री साहू हैं, जिनकी जीप ग्वालियर से अखबार के बंडल लेकर आती है। उसी में यह नकली मावा आया था। जैसा कि आपने अभी पहले बाइट में सुना, यानी कि इंटरव्यू में मनीष कुमार जैन ने क्या कहा कि कितना मावा पकड़ा गया, लेकिन शाम होते होते रात 8 बजे जब उनसे दूरभाष पर बात की गई तो वह तुरंत पलट गए कि टीकमगढ़ शहर में कोई नकली मावा नहीं आया था। दूरभाष पर मनीष जैन से मेरी जो बात हुई है उसको आप पहले सुन लीजिए। जय जैन। जय जैन। मैं डॉक्टर नरेंद्र जरिया बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी जी। जैन साहब, आज जो अपने कार्रवाई की थी बस स्टैंड पे, क्या क्या पकड़ा गया था उसमें? इसमें जो है राधिका मिक्स मिल्क मिक्स केक जी हलवा, जी एक मतलब उसमें है ना जी लिखा हुआ था। जी जी। और दूसरी है 400 किलो करीब था। 400 किलो। और मावा सर? नहीं, मावा नहीं है इसमें। अच्छा, मावा नहीं था। और हाँ, सेकंड है श्री राधे राधे डिलीशियस स्वीट्स। जी। ये 2 आर्टिकल थे उसमें। अच्छा अच्छा। लेकिन जो आपने इंटरव्यू दिया था उसमें तो मावा बोला था सुबह नहीं मॉर्निंग नहीं, में। मावा नहीं बोला हमने कहीं। तो ये दोनों चीजें क्या है, माने ये सेल के लिए आई थी यहाँ पर, क्या था? सेल की आएंगे, सुबह का समय चल रहा है। तो इसमें क्या किया अपन ने, जत्ती बनाई है? तो हाँ, इसमें अपने 2 सैंपल लिए हैं अच्छा और उनको उधर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अच्छा। भोपाल भोपाल भेजा। भेजा जाएगा। लेकिन भेजेंगे। जितना माल मिला था तो उसकी क्या माने जब्ती हुई हाँ, है कि उन्हीं को दे? जब्ती बनाई है, जब्ती बना है। जैन साहब, एक और पूछना था इसमें आपसे। हाँ हाँ। जिस गाड़ी से ये माल आया था उस गाड़ी को जब्त किया है क्या? नहीं नहीं, जब्ती गाड़ी को नहीं किया, सामान को जब्त किया अपन ने। गाड़ी को क्यों, माने जैसे नंबर 2 का काम कर रही है वो गाड़ी, तो उसको जब्त करना चाहिए था ना, आपको पुलिस विभाग नहीं को सबूत करना थी। नहीं, हमारे एक्ट में तो ऐसे खाने पीने की चीज ही का है। जी, माने खाने पीने की चीज कोई नंबर 2 की ला रहा है, खराब टीकमगढ़ शहर में दे रहा है, तो उस पर अब खराब कहाँ अभी डिसाइड हुआ पूरा। अभी तो आपने सैंपल लिए ना, तभी तो हाँ सैंपल लिए होंगे जब आपको शंका हुई होगी।
हाँ सिंपल है, अब जांच बताएगा क्या है मैटर है ना। अच्छा 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 अच्छा, चलिए थैंक यू जैन साहब, थैंक यू। हाँ ओके। नकली मावा को लेकर के हमने टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय के डॉक्टर अजीत जैन मेडिसिन से बात की कि इसके बॉडी में साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह लीवर को डैमेज करता है और आपके हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ा सकता है। उन्होंने टीकमगढ़ वासियों से अपील की है कि अगर वह रक्षाबंधन के त्यौहार पर मिठाई ले रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वह मिठाई सही है कि नहीं। जरा सुनते हैं डॉक्टर अजीत जैन को। भाई साहब गैस बताएं। तो नहीं है पेशेंट में? हाँ हाँ, नहीं बताएं भाई साहब बताएं। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे थे कि जो नकली मावा आता है हाँ हाँ और उससे मिठाइयाँ बनती हैं, हाँ हाँ। तो उसके बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट होते हैं? लीवर खराब हो सकत, किडनी खराब हो सकत, पेट तो खराब हो जाए है ना। जी। और डोसा टेस्ट भी खराब हो जाए कि जो का खा लो। अच्छा। और खास तौर से जैसे हुए चिकनाई भी है ना, तो दीर्घकालिक नुकसान हार्ट पे भी हो सकत। जो हार्ट को भी नुकसान कर सकता है। दीर्घकालिक जैसे मान लो खूब ने 15 दिन खा लो जी तो हो सकता बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कि वह नकली तो नाम है ही उसको। जी। और मेन तो वही है लीवर किडनी पेट। चलिए थैंक यू जी साहब, थैंक यू। जी भाई साहब जी। ओके सर। जी जी। प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि खाद्य विभाग द्वारा सुबह जब नकली मावा पकड़ा गया तो खाद्य विभाग के मनीष जैन कहते हैं कि नकली मावा है, लेकिन जब शाम होते होते रात 8 बजते हैं और उनसे दूरभाष पर बात की जाती है तो उस अपने बयान से पलट जाते हैं और कहते हैं कि नकली मावा नहीं था, सिर्फ मिठाई थी। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आखिरकार आपने उस वाहन को जब्त क्यों नहीं किया जो टीकमगढ़ जिले के लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है और ग्वालियर और चंबल से नकली मावा ला रहा है, तो वो सटपटा गए और उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग का काम नहीं है। फिर भी हमने कार यानी कि जीप मालिक मंत्री साहू से भी दूरभाष पर बात की कि आप कहां से नकली मावा लाते थे और क्यों लाते थे। तो उन्होंने क्या कहा, जरा मंत्री साहू को भी आप सुन लीजिए। तो जी मंत्री साहू जी बोल रहे हैं? जी भैया। मैं नरेंद्र जरिया बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी भाई साहब। जो आज सुबह जो अपनी गाड़ी से मावा पकड़ा गया था। मावा नहीं, हाँ। मिक्स केक है, मतलब गलत लिखा है मावा। अच्छा, साफ उन्होंने साफ लिखा है, उसमें फर्जी लगी है, साफ साफ लिखा है उस पर। जैन साहब लिखा भी है। जैन साहब ने जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा था कि ये मावा है हाँ। जिन्होंने पकड़ा। तो आप लोग कहाँ से लाते हैं इसको? हैं? आप कहाँ से लाते हैं ये मैंने मुरैना जो से ग्वालियर लेके? से ग्वालियर से आता है। अच्छा, ग्वालियर से आता है। और क्या क्या लाते हैं इसके अलावा आप? हम और कुछ नहीं लाते, हम तो लगेज लाते हैं जो आदमी का रहता है। ये हमने किसका? पेपर लाया, लगेज मिल गया, सवारी नहीं मिलती आजकल, है ही नहीं। खाली गाड़ी कहाँ से चलाएं? जी। तो लगेज तो दिया तो उन्होंने नाम डला रहता है, साधु भी जिसका रहता है। जो आज माल आया था ये किसके लगेज का था यहाँ पे टीकमगढ़ में? ठीक है, मैंने किसी का नहीं था, वो तो बस पर था, उस पर लिखा है ना राजा हटा का था वो। अच्छा, हटा जाना था। हटा का था, उन्हें बस पे ला देना था, जो एकदम बच्चे में गई थी। अच्छा, चूंकि अभी ठीक है, लाते ही हैं। आज क्या है, दमोह में भी कुछ पकड़ा गया ना, वो टीकमगढ़ से बस में लदा था। तो ये कब से चल रहा है अपना से गाड़ी में, कब से आ रहा है ये माल? अपनी गाड़ी में 2-3 दिन से आज ही आया है, एक दिन आया था बस 5-4 कार्टून बस। मतलब 3-4 दिन से रेगुलर आ रहा था माल? नहीं हाँ बसों में आ रहा, जो दिल्ली बस आती है जी। उसमें आ रहा, जब उसमें से बचता है तभी हमारे पास वो गाड़ी वाली तलाशती है और उसमें चला जाए लगी। और लोग रविवार की सुबह टीकमगढ़ जिला प्रशासन की कार्यवाही संदेह के कटघरे में खड़ा होती है। टीकमगढ़ शहर के लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले यह व्यापारी चंद रुपयों की लालच में अपना जमीर बेच देते हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि खाद्य विभाग द्वारा जब सुबह मावा कहा गया था तो शाम होते होते वह मिठाई कैसे हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष जैन के बयान को संदेह के कटघरे में खड़ा करता है। दूसरा सवाल होता है कि मौके पर पुलिस भी थी, पुलिस ने उस जीप को जब्त क्यों नहीं किया जो लाखों लोगों की जिंदगी से खेल रही है, यानी कि नकली मावा का व्यापार कर रही है। टीकमगढ़ वो हब नकली मावा का बन गया है जिसमें रविवार को दमोह
और सागर में भी नकली मावा पकड़ा गया है, जो टीकमगढ़ से बसों के द्वारा पहुंचा था। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जीप ग्वालियर से लेके आती है वो अकेले टीकमगढ़ ही नहीं, दमोह और सागर तक भी नकली मावा पहुंचाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए।